हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के प्रकाश चैप्टर के बारे में। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात की थी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे अवतल दर्पण। बच्चों काफ़ी टाइम हो गया अपने लास्ट लेक्चर को, तो आज हम उसकी बात कर रहे थे। तो मैंने अवतल दर्पण के लिए आप लोगों को प्रतिबिंब निर्माण स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने दो स्थितियां बताई थी। एक, जब बिंब कहाँ हो, जब बिंब अनंत पर हो। कहाँ हो बच्चों? अनंत पर हो। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? फोकस बिंदु पर। कैसा बनता है? वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होगा बच्चों? उल्टा होगा, आपको बता चुका हूं। और बच्चों तीसरा मैंने क्या बताया? बिंब से बहुत छोटा। बिंब से बहुत छोटा। आज बच्चों हम बात करेंगे इसका बी, वो भी पढ़ लिया था। जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, इसको पढ़ लिया था। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F व C के मध्य। फोकस वक्रता केंद्र कैसा? वास्तविक। वास्तविक के साथ कैसा होगा बच्चों? उल्टा। और बच्चों बिंब से छोटा। तो बच्चों ये सारी बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। बच्चों अभी हम इसके आगे वाली चीजें करेंगे। बच्चों हमने जो बात की थी, अब हम इसके आगे चीजों को पढ़ेंगे। तीसरी चौथी टोटल 6 स्थितियां हैं, 2 पढ़ चुके हैं, बाकी वाली आज मैं अभी आपको बताऊंगा। तीसरी स्थिति बच्चों, जब बिंब कहाँ हो बच्चों? वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ हो बच्चों? वक्रता केंद्र C पर हो। तो बच्चों अभी स्थिति कौन सी है? जब बिंब कहाँ हो बच्चों? बिंब हमारा कहाँ पर हो बच्चों? वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ? ठीक है बच्चों, तो बिंब कहाँ पर है बच्चों? वक्रता केंद्र पर आ गया बच्चों। यहाँ देखो, समझो, डायग्राम बनाते हैं बच्चों। अवतल दर्पण बच्चों, कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। ये होता है बच्चों P, यहीं कहीं होगा F, और ये आ गया C। अब बच्चों कहाँ रखा है बिंब को? C के ऊपर A और B। प्रकाश किरण जाएगी, समांतर किरण कहाँ से गुजरेगी बच्चों? फोकस बिंदु से। ठीक है बच्चों, और एक किरण बच्चों जो P से गुजर रही है, उतना ही एंगल बना के बच्चों क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी। यहाँ दोनों किरणें क्या हो रही है बच्चों? मिल जाएगी। ये अपना क्या बन गया बच्चों? नीचे बन गया, ये बन गया। इसको नाम बच्चों यहाँ दे देता हूँ, ये है A डैश और ये है, यहाँ लिख लेता हूँ B डैश। B और B डैश एक ही जगह पर है बच्चों, तो ये हो गया A डैश। तो बच्चों अगर हम बात करें प्रतिबिंब के बारे में, किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो ध्यान रखना, जहां पर बिंब है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है। पर बच्चों कैसा बन रहा है? किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, हमको दिख भी रहा है। और बच्चों ध्यान रखना, बिंब के बराबर आकार का, बिंब के समान आकार का। इस स्थिति में बिंब व प्रतिबिंब का आकार क्या होता है बच्चों? समान होता है। तो कैसा बन रहा है बच्चों? बिंब के समान आकार का बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों? बिंब के समान आकार का बन रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जब कहाँ रखा हो? वक्रता केंद्र पर हो, दो किरणें, एक किरण तो टकरा के समांतर फोकस बिंदु से, और दूसरा ध्रुव वाली किरण उतना ही कोण बना के बच्चों क्या हो जाती है? परावर्तित। ये कोण आपस में क्या है? बराबर। ठीक है बच्चों, चौथी स्थिति ले लेते हैं। जब बिंब, अब यहाँ पे और नजदीक आ जाओ, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य, वक्रता केंद्र व
फोकस बिंदु के मध्य, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य। ठीक है बच्चों, डायग्राम बना लेते बच्चों यहीं पे। ये हमारा अवतल दर्पण, PFC। ठीक है, बिंब कहाँ है? वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य AB। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहाँ से गुजरेगी बच्चों? फोकस बिंदु से। और P उतना ही कोण बना के क्या हो जाएगी? अब बच्चों देखो, ये बच्चों रेखाएं सीधी है, अब हाथ से बना रहा ये सीधी है, मुड़ती कहीं नहीं। हाथ से बना तो थोड़ा सा लग जाता है, बाकी रेखाएं कैसी है बच्चों? सीधी रेखा एकदम। ठीक है, तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बन गया? इस जगह पे A डैश B डैश। बच्चों अब बताओ, ये अलग स्थिति है, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। अब बच्चों आप बताओ, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है? C व अनंत के मध्य। तो कहाँ लिखेंगे? वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे, या इसको क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। और कैसा है बच्चों? वास्तविक, एवं वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। और तीसरा, यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, वो बिंब से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? इसका आकार जो है बच्चों वो बिंब से क्या है? बड़ा है। देखो ना, ये बिंब है, ये छोटा है, तो क्या लिखेंगे? बिंब से बड़ा। कैसा बन रहा है बच्चों? बिंब से बड़ा बन रहा है। तो बच्चों ये कौन सी स्थिति हो गई? चौथी स्थिति। कौन सी स्थिति बच्चों? चौथी स्थिति हो गई बच्चों। तीसरी C व F के मध्य, चौथी तीसरी C पर, चौथी C व F के मध्य, ध्यान रखना। अब बच्चों इसको नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बात करता हूँ बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो इसका बच्चों, फिर मैं आगे वाली दो स्थिति बताता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट दो पोजीशन की बात करूंगा। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें। ई, जब बिंब, अब बच्चों कहाँ पे आ जाएंगे? फोकस बिंदु पर। कहाँ हो? फोकस बिंदु पर। जब बिंब कहाँ हो बच्चों? फोकस बिंदु पर, F पर। इस केस में बच्चों क्या करेंगे? देखो, ये हो गया P, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया C। प्रतिबिंब कहाँ हो बच्चों? फोकस बिंदु पर। ये प्रकाश किरण गई, सीधी लौट जाएगी, ये दो। अब बच्चों ये दोनों किरणें बच्चों कैसी जा रही है? समांतर। कैसी जा रही है? समांतर। और समांतर किरणें बच्चों कहाँ मिलती है? अनंत पर। बच्चों ये किरणें बहुत दूर तक जाएगी, ध्यान रखना। और ये किरणें कहाँ मिलेगी? अनंत पे मिलेगी बच्चों। तो ध्यान रखना, इस केस में अगर आपको प्रतिबिंब क्या बोले कोई, तो सबसे पहले कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब बच्चों अनंत पे मिलेगी, मतलब कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा बच्चों? वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा।
और बच्चों बिंब से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कितना बड़ा? बहुत ज्यादा बड़ा। कितना बड़ा? बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने बात की। इसका मतलब अगर वस्तु फोकस पे हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। पहली स्थिति जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पे। वस्तु फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत पे। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है बच्चों। अब बच्चों लास्ट स्थिति देखो F, दोनों बातें नोट करना। जब बिंब फोकस बिंदु व ध्रुव, फोकस बिंदु व ध्रुव के क्या हो? मध्य। फोकस बिंदु और ध्रुव के क्या हो? मध्य। बच्चों देखो यहां बनाकर जाएगा। ये P, ये F और ये C, यहीं रखी वस्तु F और P के मध्य। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से। P से उतना ही कोण बना के निकल जाएगी। अब बच्चों ये दोनों किरणें फैल रही है। ये दोनों किरणें क्या फैल रही है? जब इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, जब इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर मिलती भी क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? मिलती भी क्या हो रही है बच्चों? प्रतीत हो रही है। तो ये अपना क्या बन गया? प्रतिबिंब A डैश B डैश। अब बच्चों इस केस में क्या हो रहा है? किरणें मिल नहीं रही, मिलती भी प्रतीत हो रही है। तो देखो बच्चों प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहाँ पे प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा बच्चों? आभासी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसा प्रतिबिंब? आभासी। आभासी कैसा होता है बच्चों? सीधा। कैसा होता है? सीधा। और बच्चों अगला, बिंब से आकार में क्या है? बड़ा है। तो बच्चों एक सवाल पूछते हैं कि अवतल दर्पण के सामने बिंब को कहाँ रखें? अवतल दर्पण के सामने बिंब को कहाँ रखे? प्रतिबिंब क्या बने? आभासी। तो आंसर क्या होगा? फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखने पर बच्चों, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखने पर। तो ध्यान रखना इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कैसी कंडीशन? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ। अवतल दर्पण वाला बच्चों हम लोग पूरा कर चुके हैं बच्चों, ध्यान रखना। अवतल दर्पण का, अभी उत्तल दर्पण का बाकी है। अभी हम लोगों ने अवतल दर्पण का किया है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको मैं साफ कर दूं। आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों हम बात करते हैं, अब एक टेबल बनाता हूं जिसमें सारी चीजें लिख लेते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण की बच्चों मैं टेबल बना रहा हूं। एक क्या बना रहा हूं? एक सारणी बना रहा हूं। देखो सारणी में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ रखा। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में क्या पूछेंगे? एक पॉइंट बनेगा स्थिति, दूसरा पॉइंट बनेगा प्रकृति, तीसरा पॉइंट बनेगा आकार। तो ये हमारी एक सारणी बनेगी बच्चों, जिसको मैं अभी आपको बना के बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, सारणी पूरी करेंगे हम लोग कंप्लीट। एक एक करके सारी बात करेंगे। सबसे पहले बिंब कहाँ हो? फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर हो? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत। ये अनंत का साइन होता वहां। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
फोकस बिंदु पर। प्रकृति कैसी बच्चों? वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। और बच्चों बिंब से बहुत छोटा। तो बच्चों ये पहली स्थिति। ये कौन सी स्थिति बच्चों? पहली स्थिति। तो मैंने आपको बताया जब वस्तु को अनंत पे रखें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? फोकस बिंदु पर। वास्तविक है उल्टा, बिंब से बहुत छोटा है। बच्चों दूसरी स्थिति, अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? यहाँ पे क्या करेंगे? फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य, F व C के मध्य। कैसा बच्चों? वास्तविक। और वास्तविक कैसा होगा बच्चों? उल्टा। और बच्चों बिंब से छोटा। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति बच्चों कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखी हो बच्चों? वक्रता केंद्र पे। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा बच्चों? वक्रता केंद्र पर। कैसा होगा बच्चों? वास्तविक एवं उल्टा। और बिंब के समान आकार का। आकार क्या होगा बच्चों? इसको थोड़ा उल्टा ऊपर लिखते हैं। बिंब के समान आकार। ठीक है बच्चों, तो तीन स्थितियां हम लोगों ने कर ली। सबसे पहले अनंत पर प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य। तीसरा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंबी वक्रता केंद्र। यहाँ एक चीज नोटिस करो बच्चों, जैसे जैसे बिंब नजदीक आ रहा है प्रतिबिंब क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। ध्यान रखना, इसको समझ के करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगला क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य। वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? वक्रता केंद्र से परे, या वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य, या वक्रता केंद्र से परे। कैसा बनेगा बच्चों? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है बच्चों? उल्टा। और क्या बनेगा बच्चों? बिंब से बड़ा। इस बार प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? बिंब से बड़ा। उससे पहले अब तक जितनी स्थितियां थी और बिंब से छोटा था, इस बार कैसा बन रहा है बच्चों? बिंब से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। अगली स्थिति बच्चों, वस्तु को कहाँ रखा बच्चों? फोकस बिंदु पर। कहाँ रखा? फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। कहाँ बन रहा है बच्चों? अनंत पर। देखो अनंत पे फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर अनंत पर। कैसा बन रहा है? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है बच्चों? उल्टा। और क्या लिखेंगे? बिंब से बहुत बड़ा। बिंब से बहुत बड़ा। तो बच्चों कितनी स्थितियां हो गई? 5 स्थितियां। कितनी स्थितियां? 5 स्थितियां बच्चों। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और कुल कितनी स्थितियां? 6। 5 मैंने आप लोगों को बता दी, छठी अभी नोट कर रहे हैं बच्चों। छठी स्थिति क्या है? जब वस्तु को कहाँ रखा? फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य, बहुत नजदीक लाया। तो बच्चों इस बार प्रतिबिंब कहाँ बन गया? दर्पण के पीछे। कहाँ बन गया? दर्पण के पीछे। कैसा बन गया? आभासी। आभासी हमेशा कैसा होता है बच्चों? सीधा। और कैसा बनेगा? बिंब से बड़ा। कैसा बनेगा? बिंब से बड़ा। तो ध्यान रखना, ये लास्ट वाली स्थिति ऐसी स्थिति है जब प्रतिबिंब, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति बच्चों, ध्यान रखना। देखो बच्चों यहाँ देखो ये 5 स्थितियां, अनंत पर, अनंत पर,
अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र पर, मतलब जैसे जैसे देखो समझना, मैं यहाँ बना देता हूँ चीज को, जैसे जैसे मैं नजदीक आ रहा है बिंब प्रतिबिंब क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, उसका आकार भी छोटा, बहुत छोटा छोटा, समान आकार का बड़ा बड़ा। ये सारी स्थितियां यहाँ कैसा बनेगा, वास्तविक। ये पांचों स्थितियां बच्चों यहाँ कैसा बनेगा, तो वास्तविक। और लास्ट वाली स्थिति पे कैसा बन रहा है बच्चों, तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण से बच्चों हमें दोनों तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, चाहे वह वास्तविक हो चाहे वह आभासी हो। बच्चों अच्छे से इस डायग्राम को, टेबल को अच्छे से नोट कर लो बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अच्छे से नोट कर लो, एक एक पॉइंट को समझ लो। अगले लेक्चर के अंदर बच्चों उत्तल दर्पण की बात करूंगा, ध्यान रखना बच्चों, उत्तल दर्पण की बात करूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों, आई थिंक नोट कर लिया होगा बच्चों। अब जब तक स्कूल नहीं खुलते तो यही चलेगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मॉर्निंग में 8:30 से 10 के बीच में, 8:30 से 10 बजे के बीच में आप स्कूल में पधार सकते हो, वहाँ पे आप लोगों के डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो वहाँ स्कूल में सारी फैकल्टी रहेगी, मैथ्स हो या साइंस हो या इंग्लिश हो। मैं साइंस की बात करूँगा, साइंस में अगर कोई डाउट हो फिजिक्स में तो आप आराम से आके स्कूल में पूछ सकते हैं, सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। आपके स्कूल के सारे स्टाफ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के वहीं मिलेंगे आपको, तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप आराम से आके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों लाइक करें वीडियो को। थैंक यू बच्चों।